नमस्कार, मैं सिंपल राठौड़ ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। श्री जेठमल जीवराज सेखानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर बिदासर से। पिछले वीडियो में आपने विज्ञान के कई प्रयोग देखे हैं। आज अपन प्रयोग करेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। जब उनके सामने कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो अवरुद्ध हो जाती है। बच्चों, हमने देखा होगा कि हम दिन के अंदर अपने चारों तरफ की वस्तुएं देख सकते हैं। वो किस कारण से देख सकते हैं? क्योंकि प्रकाश के कारण सभी वस्तुएं अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और सूर्य का अपन को प्रकाश मिलता है। लेकिन क्या हम रात्रि को भी इस प्रकार देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है। तो प्रकाश भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है और प्रकाश के अभाव में हम रात्रि में या प्रकाश के अभाव में दिन में भी कोई अंधेरे कमरे में अपन कोई भी वस्तु नहीं देख पाते। प्रकाश प्रकृति का एक महत्वपूर्ण घटक है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन किस प्रकार करता है ये प्रयोग मैं आपको दिखाऊंगी मॉडल के माध्यम से। अब जैसे अपन देखते हैं कि ये टॉर्च बनी हुई है और ये गत्ते, अपन ने 3 गत्ते लिए और गत्तों के अंदर छेद किया। छेद करने के बाद में उनको दूरी पे रख देते हैं। फिर प्रकाश से, टॉर्च से जब अपन प्रकाश डालते हैं उसके ऊपर तो वो सीधा सामने जाता है। लेकिन यदि बीच वाला गत्ता थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो प्रकाश क्या है, वहीं से टकरा के अवरुद्ध हो जाता है। इसको अपन प्रयोग के द्वारा देखेंगे। सर्वप्रथम अपन एक टॉर्च लेंगे। टॉर्च दिखाई दे रही है आपको? दे रही है ना? उसके बाद में कागज के 3 गत्ते लेंगे। कोई भी कार्टून आप ले लो, उसको काट लो और उसके 3 गत्ते बनाओ। उनमें छेद करना दिखाई दे रहा है आपको? एक गोला ये, एक ये और एक ये। तीनों गत्ते बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पे जचाए हुए हैं। अब आपको देखना है कि क्या इनमें से प्रकाश सीधा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो गत्ते पे छेद किया था उसके उस तरफ क्या है, टॉर्च लगी हुई है और टॉर्च से प्रकाश होते हुए तीनों छिद्रों में से सामने फोकस गिर रहा है। आपको ये फोकस दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है दिखाई? अब प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अब अपन इससे आगे बीच वाला गत्ता है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। क्या करेंगे? अब प्रकाश दिखाई देना बंद कर दिया ना, अब आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण क्या है? अब प्रकाश है वो दूसरे गत्ते से टकरा के चारों तरफ उधर ही फैल जाता है। तो इसका कारण क्या था कि पहले प्रकाश तीनों छिद्रों में से बाहर तक आ रहा था और सामने फोकस डाल रहा था और अब ये बिल्कुल बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। आपने ये चित्र देखा था, इस चित्र के अनुसार अपन ने ये मॉडल बनाया। तो मॉडल में से टॉर्च के द्वारा जो फोकस डाला गया तो वो तीनों छिद्रों में से यूँ टकराते हुए सामने फोकस गिर रहा था। जैसे ये तीनों छिद्र हैं, इन तीनों छिद्रों में से ये क्या, यहाँ प्रकाश टकरा रहा है। मान लो आपकी जैसे यहाँ ब्लैक स्लेट थी और स्लेट के ऊपर ये क्या है, फोकस गिर रहा था। ऐसा ही मॉडल में दिखाया गया था, आपने अंधेरे में वो देखा होगा। अब अपन फिर प्रकाश अवरुद्ध कहाँ हुआ? अवरुद्ध हुआ था कि अपन ने ये बीच वाला है इसको थोड़ा टेढ़ा किया था। थोड़ा टेढ़ा करने के कारण जो यहाँ से प्रकाश आ रहा था वो इससे सीधी रेखा में गमन करने का मतलब तो तीनों छिद्रों में से आना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या हुआ, छिद्र नहीं था। तो प्रकाश यहीं अवरुद्ध होके यहीं टकरा के उसका चारों तरफ यहीं प्रकाश फैल गया। तो अपन क्या करेंगे इसको, अब जैसे ये बीच वाला गत्ता हटाया, इसी प्रकार चित्र में भी क्या किया है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ना। ये छिद्र टेढ़ा होने के कारण ये यहाँ तक आर पार नहीं पहुँचा और ये प्रकाश है यहीं क्या, अवरुद्ध हो गया। तो आप
ये प्रयोग घर पे भी करके देख सकते हैं कि क्या प्रकाश वाकई में सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप लेंगे कागज़ के 3 टुकड़े, थोड़ा मोटा कागज़ होना चाहिए, और टॉर्च लेना और उसमें से अंधेरे कमरे में यूँ फोकस डालना और देखना कि देखें निकलता है कि नहीं। फिर बीच वाले को थोड़ा टेढ़ा करना और उससे देखें आर पार निकलता है कि वहीं टकरा के ठहर जाता है। इस प्रयोग को आप करके मेरे को बताना। नमस्कार।